कि मैं कल से लगातार इधर जो थोड़ी सी सड़कें डैमेज हुई और नई सड़कें, मैं कल से लगातार उनका शिलान्यास कर रहा हूँ। कल भी मैंने 4-5 सड़कों का किया है, आज भी मैं कम से कम 6 सड़कों का यहाँ करके यहाँ बिशनपुर खेड़ा में आया हूँ। और मेरा ये एक विजन है कि मैं अपने बिलासपुर क्षेत्र में कोई भी टूटी सड़क ना रहने दूँ, और जो सड़क अभी बनी नहीं है तो उनको भी नई बनवाने का काम करूं। मैंने देखा था कि गन्ना सोसाइटी की सड़कें जो बहुत 20-20 साल से बनी हुई थी, तो उनके लिए गन्ना सोसाइटी में पैसा ना होने के कारण उनकी विशेष मरम्मत नहीं हो पाई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आग्रह के साथ, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार अब वो गन्ना सोसाइटी की कम से कम 15 सड़कें मेरे बिलासपुर में हैं, जिसको मैं नए सिरे से बिल्कुल नई सड़क बनाने का पीडब्ल्यूडी में लेके उनको नई सड़क बनाने का मैं काम कर रहा हूँ। अभी बिशनपुर से जाकर अभी हम रुस्तमपुर से भोलापुर, जो बहुत 40 साल से पहले पत्थर पड़ा हुआ था, उसको हम करने जा रहे हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बिलासपुर क्षेत्र में एक नई सड़कें, चौड़ी सड़कें, पुल जो रह गए हैं, कोई ऐसी चीज़ न रहे जिससे कि किसी भी आम नागरिक को कोई दिक्कत है। तो आज कितनी सड़कों का लगभग आपने सड़कों का वो है, मैं कल से कम से कम 25-30 करोड़ की सड़कों का मैं इसका शिलान्यास कर चुका हूँ। और मैं लगातार, अब मैं नहीं रहूँगा, परसों फिर मैं मिलक में करूँगा और फिर इसके बाद 8 तारीख को आके फिर बिलासपुर में करूँगा। मैं कम से कम इतनी सड़कें करा के लाया हूँ कि मुझे अभी 8-10 दिन लग जाएंगे लगातार उनके शिलान्यास करने। मंत्री जी, ये महाकुंभ है, 144 साल बाद आया और 12 साल बाद कुंभ आता, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 1 साल से कुंभ की तैयारी की। जो हम लोगों की अपेक्षा से उससे ज़्यादा जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, वो उससे यहाँ पर कुंभ में अपना स्नान करने, डुबकी लगाने के लिए आए। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मौनी वस्या थी, उसमें कम से कम 8 से 10 करोड़। आज परसों बसंत पंचमी का एक पर्व था, उसमें भी कई करोड़ जनता ने वहाँ पे, श्रद्धालुओं ने अपना गंगा स्नान किया है और अपने गुरु से आस्था के लिए और अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए मददें मांगी हैं। जहाँ तक सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था, लगातार एक ऑब्जर्वेशन अपने द्वारा करते हुए, लगातार उसमें कोई भी हो, लगातार मेरे ख्याल से 1 साल से लगातार 100 से ज़्यादा उनके फेरे, 100 से ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा होगा। तो इससे बढ़िया पर्व, और देखिए कितनी अच्छे तरीके से, कितनी व्यवस्था बढ़िया थी कि इसमें स्नान करने को मिला। इतनी मौतें हो पाई, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कहना चाहता हूं कि विपक्ष का जो है, विपक्ष का चश्मा उतारना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं, सबके लिए मैदान खुला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी बातें रखें, अपने विषय रखें। जहाँ तक कुंभ के सवाल है, वो एक सबका आस्था का एक प्रतीक है, एक उसमें सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। कहीं कोई कमी आती है तो वो हम सबकी कमी है, और जहाँ कोई दिक्कत आई है तो वो सबकी दिक्कत है। इसमें विपक्ष को इसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि ये पक्ष का कुंभ है या विपक्ष का। सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर ये कुंभ जो है हमेशा अपने समय के अनुसार उनका वो रहता है। तो इसलिए इसमें विपक्ष को इस बात को नहीं देखना चाहिए। तो क्या लगता है कि महाकुंभ पर जो है विपक्ष राजनीति कर रहा है? 100% राजनीति कर रहा है। देखिए, उनको सराहना करनी चाहिए कि इतना बड़ा कुंभ, जिसमें 50 करोड़ के करीब लोग उसमें स्नान कर चुके हैं, देश और विदेश में एक कुंभ का एक लोगोस पूरा वर्ल्ड में वो छाया हुआ है। देश विदेश के लोग यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं, तो उनको इस नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि विपक्षी। आप किसी में भी आप एक पूरे कोई कमी ना, उसमें भी अगर आप कमी निकालना चाहें, देखिए जिसके मुख से विपक्ष कमी निकालनी है तो उसको कोई रोक। इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुंभ में भगदड़ के दौरान कितने लोगों की मौत हुई है। इनकी नीयत
और नीति स्पष्ट नहीं है विपक्ष की। विपक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि ये जो कुंभ का महापर्व है उसमें हमने कहा था, गए हैं विपक्ष वाले भी, हो सकता है उन्होंने कुंभ में स्नान किया, उनकी कोई मानसिकता ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि अगर भगवान उन पर कृपा करे कि उनकी मानसिकता ठीक हो और अच्छी अच्छी बातें करें और कुंभ की